विभाज्य होने का नियम। आज हम आपको विभाज्य होने का नियम बताएंगे कि कोई सा भी अंक रहे, जितना बड़ा से बड़ा अंक रहे, आप देखते के साथ बता दीजिएगा कि हाँ ये 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, 19 से कट रहा है। ठीक है, इसमें से सबसे शानदार आपको 11 का ट्रिक लगेगा। ठीक है, विभाज्य करने का जो ट्रिक है ना, यहाँ से देखना है। तो सबसे पहले आप लोग को, हालांकि 2 तो पता होगा, 3 भी पता होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं ताकि जो बच्चे को नहीं पता है वो 2 से लेकर के एकदम 19 तक सीख जाए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखना है, एकदम शॉर्ट तरीका बताएंगे, कोई रटा रटी के झमेला ना है। 2 से विभाज्य होने के नियम, आप मान लेते हैं कोई भी अंक ले लीजिए, 4, 6, 8, 3। ठीक है, अंत में ये, इसको अंत अंत कहेंगे या इकाई भी इसको कहेंगे, दहाई इसको कहेंगे, इकाई इसको कहेंगे, दहाई कहेंगे, सैकड़ा, हजार। ठीक है, लेकिन इस सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इकाई की जरूरत पड़ेगा आपको। दहाई का कभी कभी पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन इकाई शुरू वाला जो है, इकाई उसको कहेंगे। यानी इकाई का जो अंक रहेगा ना वो आपका सम संख्या होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। सम संख्या हो या जीरो हो तो 2 से कट जाएगा, बस। ठीक है, जैसे यहाँ पर सम संख्या है, नहीं है, यहाँ पर दे देते हैं 6, सम संख्या हो गया। अंतिम में या इकाई संख्या, अंतिम में भी बोल सकते हैं कि अंतिम का जो संख्या होगा ना वो क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या किसको कहते हैं, 2, 2, 4, 6, 8, ये सम संख्या है। अंतिम में ये सब अगर आ जाता है तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये मान लेते हैं कि संख्या है, इसको 2 से आप काटना चाहते हैं तो 2 से आराम से कट जाएगा। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 अठी 16, कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हम लोग, अच्छा जीरो भी रहेगा फिर भी कट जाएगा, यहाँ तक कट गया, जीरो का जीरो उतर जाता है। ठीक है, आया बात समझ में, यानी कि सम संख्या के अलावा जीरो भी रहेगा फिर भी 2 से कट जाएगा। क्लियर, 2 से 3 से आ जाते हैं। 3 से विभाज्य का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्य का नियम एकदम हल्का है। सभी, जितना भी आपको अंक दिया हुआ रहेगा, मान लेते हैं इस तरह से अंक दिया हुआ है, जितना भी अंक दिया हुआ है सभी को जोड़ के देखना है। और जोड़ के देखने के बाद अगर 3 से कट जाता है तो समझ लीजिएगा कि ये 3 से कट रहा है। कैसे, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना ही है, नहीं कैसा आएगा, ज्यादा उड़ा देना है। ठीक है, 5, 3, 8 है। ठीक है, 8 और 6 कितना होगा, 14, 15, 16, 17, 18, जोड़ के होगा 18, 6, 4, 10, 10 से 8, 18, 18 3 से कटता है, हाँ 3 से कटता है, 3 छक 18, तो इसके मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। काट के देख लेते हैं, 5, 3, 6, 4। ठीक है, 3 से देख लेते हैं, 3 एकम 3, कितना बचा, 2, 2 यहाँ दे देंगे, 23 हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 2 बचा, यहाँ 2 दे देते हैं, 2 दे दिए, 2 अठी 3 अठी 24, 25, 26, 2 बचा, फिर 24 हो गया, 3 अठी 24। ठीक है, यानी कि इस तरह से कट गया। 3 से भी समझ में आ गया होगा। 3 से क्या करना है, जितना भी संख्या दिया हुआ रहे सभी को जोड़ देना है और देखना है कि 3 से कट रहा है कि नहीं। अगर कट रहा है तो समझ जाइएगा कि 3 से भी कट जाएगा वो संख्या। ठीक है, अब आ जाते हैं 4 से। क्या करना है, 4 से, हालांकि 4 से कुछ बताने का लायक है नहीं, पहले आधा कर दीजिए उसके बाद आप काट सकते हैं, लेकिन हम 4 का नियम जब लिख दिए हैं तो 4 का भी हम आपको नियम बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो एक संख्या हम ले लेते हैं, किसी तरह से भी संख्या ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं 9, 8, 7, 6। चलिए ठीक है, 6, 7, 8, 9, कोई भी संख्या ले लेते हैं। अब 4 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है ये तो बताना मुश्किल है ना भाई, लेकिन आप ट्रिक जानिएगा ना तो तुरंत बता दीजिएगा। वैसे ही इसको आप काट भी सकते हैं 2 से, और फिर 2 से जो 2 से आधा आधा भी काट के काट सकते हैं, लेकिन 4 से हम डायरेक्ट काटने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो आपका दिहाई का अंक इसमें ध्यान देना है, ध्यान देना है। इकाई ये है, दहाई ये है। ठीक हो, दहाई के अंक क्या करना है, दहाई के अंक को दुगना कर देना है। ये जो 7 है ना इसको क्या करना है, दुगना कर देना है। किस सोच लीजिए, क्या करना है, दहाई के अंक को दुगना, तो 7 गुने 2 कितना हो जाएगा, दुगना 14, 7 9 14, दुगना हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। क्या करना है, दहाई के अंक को दुगना कर देना है। उसके बाद इकाई के जितना भी अंक है सभी को जोड़ देना है। इकाई के अंक क्या करना है, सभी को जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए सभी का अंक कितना है। तो इकाई का अंक तो सिर्फ यही ना है, सब अंक तो इकाई नहीं होता है, सिर्फ यही 6 है, 6 जोड़ देते हैं। तो 7 दूना 14, और 14 और 6 20, 20 4 से कटता है, हाँ कटता है, 4 5 20, तो मतलब ये संख्या भी 4 से कट जाएगा। फिर से आप बढ़िया से देख लीजिए, दहाई के अंक को दुगना कर देना है, इकाई के अंक को जोड़ देना है, बस
देख लेना है कि कटता है तो ठीक है। जैसा एक संख्या और ले लेते हैं 5 7 6 4, ठीक है। तो दहाई ये है ना, दहाई इसको दुगना कहते हैं, 6 दूना 12, ये 4 है तो 4 को इसमें जोड़ देते हैं, 12 12 4 16। देखिए ये भी 4 से कट जा रहा है, मतलब ये संख्या भी 4 से कट जाएगा, ठीक है। ऐसा भी कोई संख्या ले लीजिएगा जो नहीं कट रहा है, आराम से आप देख सकते हैं। यानी आपको दहाई की संख्या को दुगना कर देना है, डायरेक्ट कर देना है, 7 दूना 14। तो यहाँ पे हम गुना करके दिखा दिए आप लोग को, और बाकी 6 को जोड़ देना है। चलिए ठीक है, अब आ जाते हैं 5 के नियम क्या कहता है। एक नियम अच्छा से समझना है, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। 5 से विभाज्य होने का नियम, तो 5 से विभाज्य होने का नियम बस 2 ही है, आप जान लीजिए, खत्म हो जाएगा। अंत में यानी इकाई का संख्या जो है ना, जैसे यहाँ पे है 3 6 4 इस तरह से है, तो अंत में कितना है 4 है, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए अंत में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ठीक है। या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, तो समझ जाइएगा कि 500 संख्या कट रहा है। क्या हो रहा है, 500 संख्या कट रहा है। काट के देख सकते हैं बिल्कुल, 5 एकम 5, देखिए दोनों को ले रहे हैं साथ में तो 0 बैठाते हैं, 5 सत्ते 35 1 36, यहाँ 14 हो गया, 5 दूना 10 4 5 नमा 45, 0 का 0 बैठ जाता है, ठीक है। आराम से कट गया ना पूरा पूरी, शेष एक भी नहीं बचा, शेष बचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप काटने का ट्रिक जान रहे हैं। तो 5 से काटने का नियम समझ में आ गया कि अंतिम में या तो 0 रहे या तो 5 रहे, ठीक है। यानी इकाई संख्या या तो 0 रहे या इकाई संख्या 5 रहे, बस यही दो को करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। अब आ जाते हैं 6 का नियम। क्या जानते हैं, 6 का नियम। तो 6 का नियम बिल्कुल आसान है। इसमें आपको क्या करना है कि इकाई का अंक जो होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, इकाई का अंक जो होना चाहिए इसमें, इसमें क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8 इतना होना चाहिए। इकाई समझते हैं ना, लास्ट वाला अंक, अंत वाला, ठीक है। तो अंत में जो होना चाहिए ना, वो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, तभी ये नियम काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। अगर इतना है तभी आप प्रोसेस को आगे करिएगा, ठीक है। ठीक है, तो अगर इतना है लास्ट में, या तो 0 रहे या तो 2 रहे या तो 4 रहे या तो 6 रहे या तो 8 रहे, अगर इतना है और सभी संख्या का जोड़ने पर 3 से कट जाए। देखिए 3 से यहाँ बात अलग है, यहाँ बात क्या है कि सभी संख्या को जोड़ना है, लास्ट में इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना रहे, लेकिन इसमें मतलब है 0 रहना चाहिए लास्ट में, 2 रहना चाहिए लास्ट में, 4 रहना चाहिए लास्ट में, 6 रहना चाहिए या 8 रहना चाहिए। इसके अलावा अगर और 9 है तो उसको तो देखना ही नहीं कि ये तो 6 से नहीं कटेगा, 7 है ये नहीं 6 से नहीं कटेगा, ठीक है। बस समझ में आ रहा है। एक आप एग्जाम्पल इसमें भी ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, इसमें ले लेते हैं 98 76 ले लेते हैं, इसमें भी 98 76। अब देखते हैं लास्ट में 6 आ भी रहा है, अब जोड़ देते हैं सबको, फिर 3 से देखते हैं कटता है कि नहीं। अगर 6 0 2 4 6 8 रहेगा तभी जोड़ेंगे, और 3 से विभाज्य में क्या बोल रहा था, कुछ भी लास्ट में रहे सबको आपको जोड़ना है और देखना है 3 से कटता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे लास्ट में जब तक 0 2 4 6 8 ना रहे तब तक नहीं देखना है, बस जोड़ दीजिए 8 8 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 आ रहा है, 30 तो 3 से कटता ही है, 3 रहा 30, यानी कि ये भी संख्या 6 से कट जाएगा। देख लेते हैं काट के, 6 कम 6 कितना बचा, 3 3 बचा ना, कितना हो जाएगा 38, 6 छके 36 3 बचा, फिर 6 जगह 36 1 बचा, नहीं कटा, क्या गड़बड़ हो रहा है। हाँ देखिए 6 कम 6 और यहाँ पे कितना बचा 3, तो 6 छके 36 37 38 दो ना बचेगा, तो 2 यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, तो 6 चौके 24, ठीक है, 6 चौके 24 25 26 27 3 बच गया, फिर 6 जगह 36 कट गया ना पूरा। आप भी आप फ्रेश में देख सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई भी संख्या, एक संख्या और ले लेते हैं, 3 है 4 है 5 है, उसके बाद ले लेते हैं लास्ट में 5 9 10 11 12 0 ले लेते हैं। बोला भी रहा है कि 0 रहना चाहिए, 2 या 4, अब सबको देखते हैं जोड़ के, अगर 3 से कट जाता है तो वो संख्या 6 से कट जाएगा, तो 4 3 7 7 5 12 12 तो कटता है 3 से, यानी कि 6 से भी कट जाएगा। देख लेते हैं 6 5 30 4 बचा, 4 बचा ना भाई, तो यहाँ पे 45, तो 6 जगह 36 6 सत्ते 42 43 44, हाँ 6 सत्ते 42 43 चल 3 3 हो गया 30 6 25 30, ठीक है। यानी कि ये भी कर जाता है 575 बार में। यानी 6 के नियम आपको पता हो गया कि सभी को जोड़ देना है, लेकिन कब जोड़ेंगे, जब अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा तभी, ठीक है। अब 7 के नियम देखना है, 7 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
सात के नियम जो है बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, इसको आपको ध्यान में रखना ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई संख्या ले लेते हैं, सात के सात वाला है ना, हाँ ठीक है। तो कौन संख्या ले लेते हैं, चलिए 861 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि इकाई वाला जो संख्या है ना, ये इकाई में एक है, इसको दुगना कर देना है। आपको क्या करना है, दुगना कर देना है। और उसके बाद क्या करना है, इससे घटा देना है। क्या करना है, 86 से फिर घटा देना है। यानी अगर इसमें हम दुगना करते हैं तो दो एक कम दो, वो 86 में से दो गया कितना बच गया, 84। 84 सात से कट जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर सात से कटता है तो ठीक है, कट ही जाएगा फिर आराम से। सात एकम सात, सात में 14, हाँ कट रहा है। यानी कि अंतिम वाला को क्या करेंगे, आप दुगना कर दीजिएगा और जितना संख्या रहेगा उसमें से घटा देना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आठ वाला देखते हैं नियम। चलिए अब आठ का नियम देखते हैं। आठ का नियम कहता क्या है कि अंतिम जो तीन गो संख्या रहेगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, तीन अंतिम तीन संख्या, अंतिम तीन संख्या। चलिए एक तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अंतिम तीन संख्या, ये अंतिम तीन संख्या है ना, अगर इसको जोड़ देते हैं, आप क्या करते हैं आप, अच्छा जोड़ना नहीं है, अंतिम तीन संख्या ले लिए और यही तीन को अगर आठ से कट जाता है तो समझ लीजिए कि पूरा संख्या कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो देख लेते हैं इसी को, 624 को आठ से काट करके, तो अठी अठी 64 नहीं लगाना, असत 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 6 8 8 64। हाँ ये तो कट जा रहा है आठ से, इसके माने ये भी कट जाएगा आठ से, ठीक है। तो काट के देख लेते हैं, 46 2 4, तो आठ छक 42, आठ छक 42, 43 44 45, चार बचा 42। तो 42 कितना में कटता है, आठ पचे 40, 18 16 24 24, आठ पचे 40, 24 18 16 आती है 24, देखिए कट गया ना। यानी कि आठ के नियम में क्या है कि अंतिम में जो तीन संख्या रहेगा, अगर ये तीनों संख्या आठ से कट जाता है तो पूरा संख्या आठ से कट जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए नौ का बहुत इजी है, कितना भी संख्या दिया हुआ है सभी को जोड़ देना है और जोड़ने के बाद देखना है नौ से कटता है कि नहीं। अगर कटता है तो समझिए संख्या नौ से कट जाएगा। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं 43 83, ठीक है, सभी को जोड़ देते हैं। 8 3 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 18 तो नौ से कटता ही है, नौ दूना 18, यानी कि ये संख्या भी नौ से कट जाएगा। कैसे देख लेते हैं, नौ एकम नौ, और नौ, नौ का नौ 18 नौ चौके 36 37 38 39 40 41 42 43, सात बचा 78, नौ अठी 72, 73 74 75 76 77 78, नौ सत्ते 63, देखिए कट गया ना। यानी कि क्या करना है, इसमें सभी संख्या को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद देखना है कि नौ से कटता है कि नहीं। अगर कट जाता है तो संख्या नौ से भी कट जाएगा। 10 तो बहुत इजी है, लास्ट में जीरो रहेगा तो 10 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पर आ गया 10 से कट गया, एक और जीरो आ गया, ये भी 10 से कट गया, एक और जीरो आ गया 10 से कट गया, जीरो आ गया लास्ट में 10 से कट गया, नहीं है लास्ट में जीरो, नहीं कटेगा। जीरो दे देते हैं लास्ट में, कट गया, ठीक है। चलिए 11 का नियम देखिए। 11 का नियम आपको देखना है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है नौ का, 11 का, ठीक है। तो 11 आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, 11 आपको अच्छा से ही देखना होगा। चलिए 11 अंक जो है, 11 जो संख्या है वो कैसे काटता है कि इस संख्या को, वो जानने के लिए आज हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कोई अगर संख्या ले लेते हैं, बड़ा सा संख्या ले लेते हैं, 19 4 8 7 1 7 1, आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सिर्फ सीख जाना है। तो देखिए इकाई में से इसको घटाइए, घटा देते हैं, कितना आएगा, माइनस में 6, एक में से 7 नहीं ना जाएगा तो माइनस में होगा। फिर इसको इसको घटाइए, ये भी माइनस ही में आ जाएगा। इसको इससे घटाएंगे तो प्लस में 4 आ जाएगा, इससे इसमें घटाएंगे तो प्लस में 8 आ जाएगा। अब प्लस प्लस वाला के एक साथ जोड़िए, माइनस माइनस वाला के एक साथ जोड़ के घटा दीजिए। अगर ऐसा करने पर जीरो आ जाता है तो समझ जाइए कि वो संख्या 11 से कट रहा है। समझ लीजिए बात कि अंत वाला को सेकंड से घटाना है, फिर अंत वाला को सेकंड से घटाना है, अंत वाला को सेकंड से घटाना है। घटाने के बाद जो भी आता है सबको, जो प्लस में रहेगा उसको प्लस में जोड़िएगा, जो माइनस में आ रहा है उसको माइनस में जोड़िएगा। और जोड़ने के बाद अगर सभी का जोड़ जीरो आ रहा है तो समझ जाइए को संख्या 11 से कट रहा है, ठीक है। 8 4 12, यहाँ भी 12, 12 में से 12 के जीरो, ठीक है, तो ये संख्या 11 से कट रहा है।